ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, ये जो तीनों सेक्टर्स हैं, है ना, ये जो तीनों सेक्टर्स हैं इनको हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, है ना। द ग्राफ बिलोंग्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द थ्री सेक्टर द इंडियन इकोनॉमी, है ना। थ्री सेक्टर की गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पर शो कर रहा है। देखो यहाँ पे समझ लो पहले, ये जो ब्लू वाला है ये प्राइमरी सेक्टर को प्रेजेंट कर रहा है, ये रेड सेकेंडरी को, और ग्रीन किसको बता रहा है, टेरिटरी सेक्टर को, ठीक है ना। तो चलिए ग्राफ में देखते हैं। देखिए यहाँ पे दो डिटेल दी हुई है कंपैरिजन, देखिए 1973 एंड 73 एंड 74। पहला डिटेल कौन सा है, 73 एंड 74 का, ये वाला, है ना। सेकेंड डिटेल कौन सा है, 2013 एंड 14 का है ना, ये वाला डिटेल है। अब दोनों में आप क्या समझ पा रहे हैं, तो देखो 73 एंड 74 के टाइम पे अगर देखा जाए तो ये तीनों ही सेक्टर एक टाइप से बराबर थे, ठीक है। अगर देखा जाए तो टोटल जो करोड़ में, तो पहले 5 लाख करोड़ का टोटल प्रोडक्शन जो था, अगर ऑल ओवर प्रोडक्शन देखे तो ज्यादा नहीं था, करीब 7.5 लाख करोड़ का था, है ना। यहाँ पे दिख रहा है ये, यहाँ पे 7.5 मान लो, है ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये बहुत ज्यादा बड़ा है। अब ऑलरेडी अगर हम देखें तो करीब 9 लाख के आसपास क्या है, 9 लाख करोड़ के आसपास क्या है बेटा, हमारा प्राइमरी सेक्टर है ना। फिर 25 लाख करोड़ के आसपास क्या है, 25 लाख करोड़ के आसपास हमारा कौन सा है, रेड वाला कौन सा है, सेकेंडरी सेक्टर है। और अगर एक बहुत बड़ा पार्ट देखा जाए तो करीब 55 लाख या 56 लाख करोड़ के आसपास, ठीक है ना। ये किसका पार्ट है, देखिए आप लोग यहाँ पे कौन सा है, ये टेरिटरी पार्ट है। मतलब ये कंपैरिजन ये बता रहा है कि जीडीपी में जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ना, कब से देख रहे हैं, 73 और 2013-14 में। पहले क्या था, सब सारे सेक्टर का एक इक्वल कंट्रीब्यूशन था, लेकिन 2030 एंड 2014 में ज्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर का है। किसका मिल रहा है हमको, सर्विस सेक्टर का मिल रहा है, दिख रहा है ना, ये सर्विस सेक्टर का करीब 56 लाख करोड़ के आसपास कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, सर्विस सेक्टर। बाकी सेक्टर अब क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। पहले क्या था, एक तीनों बराबर थे 74 के टाइम पे, है ना। तो ये ग्राफ ये बता रहा है, ये कंपैरिजन बता रहा है। हमने यहाँ पे ये समझा कि लगातार अगर देखा जाए तो जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है इंडिया की, तो सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है, यानी कि टेरिटरी सेक्टर बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हालांकि सभी सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो टेरिटरी सेक्टर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ उसके बेस पे, ये चीज हमको यहाँ पे पता चलती है, ठीक है, एक कंपेरिजन में। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बात है, देखो यहाँ पर जीडीपी की बात थी, है ना, किसकी बात हो रही है, देखो जीडीपी। तो पहले समझ लेते हैं जीडीपी है क्या। तो चलिए देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। किसकी बात कर रहा है बेटा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, जो एक कंट्री में प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग अ ईयर, कब तक, एक ईयर में। सो हाउ एन इकोनॉमी इज, और बताती है कि इकोनॉमी उस कंट्री की कैसी है। इन द केस ऑफ इंडिया, है ना, द टास्क फॉर द मेजरमेंट ऑफ जीडीपी इज डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। इंडिया के केस में, है ना, जीडीपी को कौन मेजर करता है, तो बता रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ही उसको क्या करती है, मेजर करती है ना। तो चलिए पहले समझ लेते हैं। देखो जीडीपी क्या है, 2-3 चीजों को समझना है। बता रहा है जीडीपी रिफर टू वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। किसकी बात कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, है ना। मतलब जितनी भी एक कंट्री, जैसे इंडिया को लेते हैं, तो इंडिया ने एक साल के पीरियड में जितनी भी टाइप ऑफ गुड्स क्या किए, प्रोड्यूस किए हैं, जो इंडिया में प्रोड्यूस हुई है ना, उनको ग्रॉस कर लिया जाए, एक साथ अगर जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे फाइनल गुड्स की बात हो रही है। फाइनल गुड्स कौन सी होती है, जो प्रोसेस पार कर चुकी है। देखो यहाँ पे थोड़ा एक चीज क्लियर कर लेते हैं। 2 टाइप की गुड्स होती है, एक होती है इंटरमीडिएट, क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स, और एक होती है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कैसी गुड्स होती है, ये फाइनल गुड्स, ठीक है ना, इसको फिनिश गुड्स भी बोलते हैं। देखो इंटरमीडिएट गुड्स ना एक प्रकार से मान लो रॉ मटेरियल है, ये क्या होती है, प्रोसेस में होती है। क्या होती है, ये प्रोसेसिंग होती है ना, यानी कि इस पर प्रोसेस चल रहा है। और फाइनल गुड्स जो होती है प्रोसेस्ड हो चुकी होती है। क्या हो जाती है बेटा, प्रोसेस्ड होती है, मतलब
ये कंप्लीट प्रोसेस पार कर चुकी है ना। तो क्लियर हो रहा है, इंटरमीडिएट गुड्स जो ऑन द वर्क में है, मतलब अभी प्रोसेस हो रहा है उस पर। और फाइनल गुड्स कौन सी है, जो पूरी तरीके से कंज्यूमर गुड्स में कन्वर्ट हो चुकी है, मतलब उसको डायरेक्टली क्या किया जाएगा, अब यूज किया जाएगा। तो जब भी आप जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं किसी कंट्री की, तो वहां पर फाइनल गुड्स को लेते हैं। किसको लेते हैं, फाइनल गुड्स, मतलब ऐसे गुड्स को लेते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है, मतलब जिसकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। जो अभी ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है उनको इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं बेटा, उसको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते हैं। जब आप जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते हैं। किनको लेते हैं आप, फाइनल गुड्स को लेते हैं, है ना। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो पूरे तरीके से मैन्युफैक्चर्ड हो चुकी है ना, विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब जीडीपी क्या बताता है कि एक कंट्री में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, एक साल में कितनी एक साल में एक कंट्री ने कितनी क्वांटिटी में, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज क्या की है, प्रोड्यूस की है, यानी उसको मैन्युफैक्चर्ड की है ना। क्लियर है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या बताता है कि कोई भी कंट्री, है ना, एक साल के पीरियड में कितना उसने टोटल प्रोडक्शन किया है। किसका प्रोडक्शन किया है, फाइनल गुड्स का। क्लियर है, पूरे कंट्री में, और उसी कंट्री का प्रोडक्शन हो चाहिए, बाहर की कंट्री का जो प्रोडक्शन है वो नहीं आना चाहिए। तो उस कंट्री का जो प्रोडक्शन है वहां पे वो कितना है, तो वो उस कंट्री की क्या बता देता है, जीडीपी बताता है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बताता है ना। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, है ना। आगे देखते हैं, देखो उस ग्राफ का एनालिसिस है जो मैंने यहाँ पे देखा था ना, ये वाला, है ना ये वाले ग्राफ का यहाँ पर एक एनालिसिस है। तो चलिए देखते हैं, बता रहा है इन द ईयर 2013-14 द टेरिटरी सेक्टर कैम टू इमर्ज, है ना। इमर्ज मतलब उसमें बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया एज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स प्रेजेंट इन इंडिया, है ना। द रिप्लेसमेंट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, और किसको रिप्लेस किया उसने, प्राइमरी सेक्टर को। द टेरिटरी सेक्टर हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया बिकॉज ऑफ, क्यों इंपॉर्टेंट है टेरिटरी सेक्टर, है ना, आज के टाइम पे। तो देखो समझ में ये आता है कि हमने जो ग्राफ को एनालिसिस किया, जो कंपैरिजन किया तीनों सेक्टर का, तो जीडीपी को बढ़ाने में, है ना, जीडीपी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर हम देखते हैं तो टेरिटरी सेक्टर का है ना, 2013 एंड 14 में, है ना। एक टाइप से हम ये भी देख रहे हैं। और इसने कई हद तक जो प्राइमरी सेक्टर है, जैसे कि एग्रीकल्चर या फार्मिंग वाला जो सेक्टर है, उसको क्या किया है, कॉम्पिटिट करके उससे काफी आगे निकल गया है ना। डिफरेंट सर्विस लाइक हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, है ना, टेलीग्राफ, पुलिस एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड टू बी सम बेसिक सर्विसेज दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री ऑफ द एंड इट्स पीपल। देखो यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि सर्विस सेक्टर क्यों आगे बढ़ा, क्योंकि बेटा जो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज है, जैसे हॉस्पिटल की सर्विसेज है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की सर्विसेज है, पुलिस की सर्विसेज है, अदर जो भी सर्विसेज है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही बेसिक सर्विसेज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी कंट्री। मतलब जो कहीं ना कहीं कंट्री के लिए बहुत ही जरूरी है उसके फंक्शन में, उसको हेल्प करने में, ना, किसको हेल्प करने में, उस कंट्री के पीपल्स को। तो ये भी एक पार्ट है जिससे टेरिटरी सेक्टर इंडिया में बहुत ऊपर जा रहा है ना। फिर डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर आल्सो लीड द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट। कहने की ये बात है कि जैसे ही किसी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होता है, तो वहां पर ट्रांसपोर्ट बढ़ती है, ट्रेड बढ़ती है ना, स्टोरेज एक्सेट्रा की फैसिलिटी भी रखनी पड़ती है। और ये कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, ये सब क्या है, टेरिटरी सेक्टर है। क्यों, क्योंकि बेटा ये सभी चीजें इनको क्या करती है, हेल्प करती है ना। जैसे मान लो कि एग्जांपल के लेते हैं कि ये जो है वो एक फार्मर है, ये क्या है, फार्मर है। अब इसने कुछ भी फसल उगाई है और उसको वो मार्केट तक ले जाना चाहता है, मार्केट में सेल करने के लिए ले जाना चाहता है। तो बीच में यहां से वहां तक ले जाने के लिए उसको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी बेटा, ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो देखो हमने क्या पढ़ा, टेरिटरी सेक्टर क्या करता है, इनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो ट्रांसपोर्ट किसका पार्ट हो गया, टेरिटरी सेक्टर का हो गया, है ना। और भी बहुत सारे हैं, ट्रांसपोर्ट के साथ बैंकिंग, बैंकिंग भी टेरिटरी सेक्टर का पार्ट है ना। बैंकिंग के साथ स्टोरेज, गोदाम वगैरह बनाते हैं, है ना। और क्या हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट, ये सभी किसका पार्ट है, इसका पार्ट है। इंश्योरेंस, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ये सारे सर्विस सेक्टर के पार्ट है। ये क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। यहाँ पर देखो फार्मर को यहाँ से अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक लेके जाना है, तो सर्विस किसकी लग रही है, ट्रांसपोर्टर की सर्विस लग रही है। तो अगर देखा जाए तो इंडिया में सर्विस पार्ट इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जैसे जैसे
है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ा, इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ा, तो इनको बहुत सारी सर्विस लगी इनके डेवलपमेंट के लिए, जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह, और ये सारी सर्विसेज कहीं ना कहीं टेरिटरी सेक्टर का पार्ट है, इसलिए टेरिटरी सेक्टर क्या हुआ और डेवलप हुआ। फिर विद द इमरजेंस ऑफ द इंक्रीज इन इनकम पीपुल स्टार्टेड टू डिमांड मोर सर्विसेज, है ना, इन द एस्पेक्ट ऑफ टूरिज्म, रेस्टोरेंट, मॉल, जैसे जैसे देखो इमरजेंस होता गया, है ना, तो सर्विस सेक्टर की डिमांड बढ़ती गई। क्यों? देखो रेस्टोरेंट की सर्विस लेते हैं, मॉल वगैरह की सर्विस लेते हैं, है ना, टूरिज्म भी आज के टाइम में एक सेक्टर है जहां पर आप कहीं भी कोई टूर प्लान करते हो तो पहले आप टूरिज्म के थ्रू क्या करते हैं, जो साइट्स होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो या जो एजेंट है जो टूर प्लान करवाते हैं, उस पर फंडिंग जो उससे रिलेटेड पूरा अरेंजमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं टूरिज्म भी इससे आगे बढ़ा। रेस्टोरेंट, आज देखिए आप रेस्टोरेंट फैसिलिटीज, है ना, ये सारी अगर देखा जाए तो टेरिटरी सेक्टर बढ़ने का एक ये भी पार्ट है कि ज्यादातर जो अगर हम देखें एक्सपेक्टेशन है जो पीपल्स का, जो डिमांड है वो सर्विस सेक्टर से है ना। फिर ओवर द ईयर सर्टेन न्यू फॉर्म ऑफ सर्विसेज विच इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। देखो 2000 मतलब अगर हम 2013 और 14 की बात करें तो हम ज्यादातर सर्विस सेक्टर से इन्वॉल्व हो गए। क्यों? देखो कम्युनिकेशन, आप जो मोबाइल वगैरह यूज करते हो ये किसका पार्ट है? कम्युनिकेशन, है ना। टेलीविजन यूज करते हो, जो आप इंटरनेट चला रहे हो, ये सब किसका पार्ट है बेटा? ये सब टेरिटरी का है। क्यों? क्योंकि बेटा ये सब आपको हेल्प कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। आज सोचो अब बड़े से बड़ा, यहाँ पे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये किसके थ्रू पढ़ा पा रहा हूँ? आईटी के चलते हो पा रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चलते, है ना। तो कहीं ना कहीं आप अपने मोबाइल में ये वीडियो अगर देख रहे हो तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इंटरनेट की फैसिलिटी ले रहे हो। तो इंटरनेट फैसिलिटी क्या, एक सर्विस ही तो है ना। इसलिए भी सर्विस सेक्टर क्या हुआ बेटा, यहाँ पे इंक्रीज हुआ। ठीक है, क्योंकि जो अभी की जो जनरेशन है, ये जो हमारा टाइम है, हम सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं। और सर्विस सेक्टर में ज्यादातर पॉसिबिलिटीज है ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, इसलिए क्या हो रहा है, ये चीजें बढ़ रही हैं। तो अगर जो हमने कंपैरिजन देखा, ये वाला जो कंपैरिजन था, तो यहाँ पर अगर सर्विस सेक्टर ज्यादा बढ़ा है तो उसका मेन रीजन क्या है? यही सब रीजन है जो अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है।